हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। नाइन्थ क्लास। इस आपका चैप्टर है, बड़ा आसान सा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वैसे तो मैं इसे करा चुका हूँ, लेकिन एक तो ये है कि दो जगह ये चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं। एक तो बीवीएन एजुकेशन हब के नाम से एक चैनल है, बीवीएन एजुकेशन हब। तो वहाँ पड़े हुए हैं, एक मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मेरे पास कुछ हैं जो मेरे पास हैं, उन्हें मैं आपके पास सेंड करता रहता हूँ। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके इस टेस्ट में भी आने वाला है, तो इसलिए मैं आज ऐसे भेज रहा हूँ। और कल आप अपना अच्छे से तैयारी करके टेस्ट दें। 4 चैप्टर आपके आने वाले हैं उस टेस्ट में। ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और आपका बायो में से लाइफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल वाला चैप्टर है। और मैटर्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, वो दोनों चैप्टर हैं। तो ये जो है 4 चैप्टर आपके हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाला और ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और एक बात और है कि आज शाम को आपको 5 बजे, 5 बजे नहीं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे 3 बार आपका लिंक एक बार खोला जाएगा। और आपको आज एक डेमो टेस्ट देना है, ठीक है। तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको ये लिंक खोलना है, कैसे क्या करना है। तो आप इसे खोल करके देख सकते हैं। चलिए, मैं टाइम वेस्ट किए बगैर आपका वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है मुझे बैठे हुए। अभी 10th क्लास की क्लास ले रहा था मैं। फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी फोर्स लगाएंगे तो क्या क्या चीज़ चेंज हो सकती है? उसकी शेप चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, मोशन की स्पीड चेंज हो सकती है, ये सारी। F इक्वल टू एम इंटू ए। एम क्या है? एम क्या है? मास। ए क्या है? एसलरेशन। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। एसलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास किलो, या तो हम इसे डायरेक्टली ये कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और या फिर एक और बात भी हम कह सकते हैं, और वो है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। बड़ा आसान सा चैप्टर है, बड़ा आसान सा वो है। दो तरह के फोर्स होते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। क्या है? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर दो फोर्स हम अलग अलग डायरेक्शन से लगा रहे हैं। एक्स फोर्स लग रहा है, एक वाई फोर्स लग रहा है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है दैट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो इट इज कॉल्ड ए बैलेंस फोर्स, ठीक है। 2-3 फोर्स लगे, उसके बाद भी ऑब्जेक्ट वहीं की वहीं रहा, अपनी पोजीशन को चेंज उसने नहीं किया, तो बैलेंस फोर्स है। और 2 फोर्स लग रहे हैं और फिर भी जो फोर्स वो ऑब्जेक्ट है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो अनबैलेंस फोर्स है। इसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, बड़ा आसान है। जी, बैलेंस्ड फोर्स में आपको कह सकते हैं, वो सॉरी, फर्स्ट क्लास ऑफ मोशन में आप कह सकते हैं कि ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टे एट रेस्ट और इन मोशन विद इन द सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन अनलेस इन एक्ट एन अनबैलेंस फोर्स। क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, बैले वो उस पे है मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक के ऊपर कोई भी एक अनबैलेंस फोर्स काम ना करे, तो तब तक वो उस पे रहने वाला है, ठीक है ना। अनबैलेंस फोर्स जब तक उस पर कोई काम नहीं करता है, तो तब तक वो अपने उस पर रहने वाला है। तो इसका जो पेज है वो 118 पे ये वर्ड दिया हुआ है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है आपके लिए। आपको क्या करना है? एक गिलास है, गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखना है, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन रखना है। आपको उस पर एक जर्क लगाना है चुटकी से, तो वो कार्डबोर्ड तो आगे आ जाता है और जो कॉइन है वो नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि कॉइन के ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, कार्ड के ऊपर लगाया, कार्ड आगे आ गया। कॉइन तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर एक कोई भी अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करता है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। और इसके बाद में इनर्शिया ऑफ मास है, इनर्शिया एंड मासेस। तो इनर्शिया क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास मोर है तो उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा। इनर्शिया कहते हैं जड़त्व को। जड़त्व का मतलब है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा काफ़ी देर तक, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी देर उसके अंदर अपने पोजीशन में बने रहने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। 1 रुपये का जो कॉइन है वो ज़्यादा, उसका जो इनर्शिया लेस है देन 5 रुपीज़ कॉइन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट दैट
द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स है, एक फोर्स है और एक मास है। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो F इक्वल टू एम इंटू ए, ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशन है। ठीक है जी। तो m इंटू ए, तो ये अगर एफ यू और वी इक्वल हो जाएं तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, रेस्ट पर होगा, अगर कोई फोर्स नहीं लगी तो। ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, बड़ा आसान है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत सारी इसकी जो है वो आपको मिल जाएंगे आपके हेल्प बुक में, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग के। ठीक है। बंदूक चलती है तो गोली आगे निकलती है, लेकिन हमें झटका पीछे की ओर लगता है। नाव जब पानी के किनारे पर आ जाती है तो जब हम उसमें से उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल इसके हैं इन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। आगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एक सिंपल सा पॉइंट आप ले सकते हैं, मोमेंटम P इक्वल टू m इंटू वी मोमेंटम होता है। ठीक है। मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दोनों आती हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट है ए, तो कंजर्वेशन इसमें दिखाने की कोशिश की। एक ऑब्जेक्ट है ए जिसका मास है एम ए, वेलोसिटी है यू ए। एक ऑब्जेक्ट है बी, मास है एम बी, वेलोसिटी है यू बी। ठीक है। और जो वो एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के बाद अपने जो स्पीड है उनको चेंज कर लेते हैं, और चेंज करके ए की वेलोसिटी हो गई वी ए और बी की वेलोसिटी हो गई वी बी। ठीक है जी। और इसके बाद में जब वो टकराने के बाद जब वो चलते हैं तो टकराने पर ये दी मोमेंटम बिफोर कोलाइडन एम ए यू ए हो जाएगी। ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो मोमेंटम है वो एम ए यू ए, और सेकंड ऑब्जेक्ट की मोमेंटम एम बी यू बी। ठीक है। और जो फोर्स होता है, क्योंकि जो फोर्स है वो एफ ए के द्वारा एम ए इंटू एम इंटू ए की वैल्यू यही तो थी, वी माइनस यू अपॉन टी। तो वी ए माइनस यू ए अपॉन टी ए टी। और जो फोर्स है बी वाला, बी के द्वारा और ए पर लगाया गया है, वो एम बी इक्वल टू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। और क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर ए ऑब्जेक्ट बी पर कुछ फोर्स लगा रहा है तो बी ऑब्जेक्ट भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, यानी नेगेटिव होगा वो फोर्स। तो टी से तो टी कट गया, और इसको आप खोलोगे एम ए यू ए माइनस एम ए यू ए, और इसमें माइनस एम बी यू बी एम बी वी बी, और माइनस माइनस प्लस एम बी यू बी। और अगर इनके पोजिशनों को हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो हम ये देखते हैं कि बिफोर मोमेंटम, बिफोर स्ट्राइकिंग मोमेंटम, आफ्टर स्ट्राइकिंग मोमेंटम के बिल्कुल सेम है। और यही था मोमेंटम का, ठीक है, कंजर्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है यहीं पर, और इसमें कुछ नहीं है, एक दो नॉर्मल से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें रखे नहीं हैं टेस्ट में। तो थैंक्स ए लॉट। अपनी तैयारी करिए अच्छे से, और अच्छे से अपनी कोशिश कीजिए मार्क्स